Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक डेरिवेशन करेंगे। लिखिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप या कॉइल, जो भी हो, लूप और कॉइल एनी शेप का हो, प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक डेरिवेशन है, इसको याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग वायर रहेगा, करंट कैरिंग वायर जिसके थ्रू करंट जा रहा है, जिसका लेंथ L है, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये हम जानते हैं। कितना लगेगा? Fm इज इक्वल टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी कि ILB साइन थीटा। ये थीटा होता है L और B के बीच में एंगल। L यहां से यहां डायरेक्टली होता है, यदि ऐसे वायर होगा, ऐसे, ये है इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो ये L इतना नहीं होगा, ये होगा यहां से यहां डायरेक्टली, यहां इतना L इतना होगा। अच्छा, और मैं भी बताया था, यदि वायर के बदले हम एक लूप रखेंगे, लूप सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगल हो, लूप के अंदर करंट जा रहा है। देखिए, ये लूप का इनिशियल पोजीशन है, ये भी फाइनल पोजीशन है, तो लेंथ, ये L क्या है? लेंथ या लेंथ वेक्टर, तो L क्या है लूप के लिए? 0 है, तो L 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स कितना पड़ेगा? 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो हम जानते थे कि ये करंट कैरिंग लूप या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा 0, बट एक टॉर्क पड़ेगा। टॉर्क पड़ने से एक बॉडी रोटेशनल मोशन करता है। जैसे फोर्स पड़ने से, फोर्स अप्लाई होने से बॉडी लिनियर मोशन करता है, वैसे टॉर्क अप्लाई होने पर बॉडी रोटेशनल मोशन करता है। कहने का मतलब है, एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना पड़ेगा? 0 पड़ेगा, बट एक टॉर्क पड़ेगा तो ये घूमेगा। तो कितना टॉर्क पड़ेगा उसका हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखिए, ये थोड़ा केयरफुल होकर देखना चाहिए। देखिए, तो लेट अस से ये है कॉइल या लूप, करंट कैरिंग कॉइल। देखिए पहले, ये लूप है, ये दोनों बहुत क्लोज पॉइंट्स है, वेरी क्लोज पॉइंट्स, ऐसे मैं कर रहा हूं, ऐसे। अच्छा, यहां से करंट एंट्री कर रहा है, क्यों ना? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्शन है, ये नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्शन है, तो करंट यहां से एंट्री करेगा, यहां ऐसे फ्लो करेगा। करंट यहां से एंट्री किया, यहां से एंट्री किया, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया I, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे करंट निकला I। समझते हैं? ये जो साइड है, ये साइड को मैं L दे रहा हूं, साइड का लेंथ को L, ये भी L, तो ये साइड का लेंथ को मैं B दे रहा हूं, B। रेक्टेंगल जैसा है, ये है L, ये है B, ये है L, ये है B। देखिए, ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पड़ रहा है, ऐसे पड़ रहा है, ऐसे मैं पूरा कर सकता हूं, पर ऐसे मैं कर रहा हूं, ऐसे। देखिए, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कर रहा हूं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है? B। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग लूप रहेगा, तो मैं बोला इसके ऊपर एक टॉर्क पड़ेगा। तो कितना टॉर्क पड़ेगा? देखिए, अच्छा, ये क्या है? एक वायर है, पूरा एक लूप है,
पर ये क्या है कि पार्ट है, वायर है, और करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ है L। ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, तो एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? F1 फोर्स। क्या होना चाहिए? I इंटू एल क्रॉस बी, I इंटू एल क्रॉस बी, यानी कि बोलिए ILB साइन थीटा। ये थीटा किस किस में भी एंगल है? L और B के बीच में एंगल है। I मतलब इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है? I। L मतलब इसका लेंथ कितना है भैया? L। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहां से ये कितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? B। साइन ये थीटा है L और B के बीच में एंगल। L का डायरेक्शन में बोला था आपको along द डायरेक्शन ऑफ करंट। L और B के बीच में एंगल कितना है भैया? L ऊपर है along द डायरेक्शन ऑफ करंट, और B राइट को है, तो उसके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री है। तो साइन 90 तो 1 है, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है ILB। ये फोर्स को मैं F1 लिख रहा हूं, F1। और ये फोर्स कहां पड़ेगा? ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता रहा है कि भैया ये 4 फिंगर को हम फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे। सेंट्रल फिंगर जो है ये करंट का डायरेक्शन जल्दी दिखाएगा। करंट तो ऊपर जा रहा है, करंट तो ऐसे। देखिए 4 फिंगर फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, तो थंब इंडिकेट कर रहा है अंदर। देखिए ये 4 फिंगर फील्ड को, सेंट्रल फिंगर करंट को ऊपर, तो थंब कहां जा रहा है? अंदर ना। तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर पड़ेगा ऐसे। कितना पड़ेगा? F1, जिसका वैल्यू कितना है? ILB। कहां पड़ेगा? अंदर पड़ेगा। और एग्जैक्टली ये वायर का सेंटर ऑफ मास में, ये यूनिफॉर्म वायर है तो इसका सेंटर मास मिड पॉइंट में रहेगा, अंदर पड़ेगा ऐसे। तो इस वायर के ऊपर ये जो वायर है, इस वायर के नीचे करंट नीचे जा रहा है। इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना पड़ेगा? F2। कितना होगा? I इंटू एल क्रॉस बी, या I बोलिए LB साइन थीटा इंप्लाइज F2 क्या होगा? I मतलब इसके थ्रू कितना करंट? I। L मतलब इसका लेंथ कितना है? L। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? B। साइन ये थीटा है, L और B के बीच में एंगल, L का डायरेक्शन along द डायरेक्शन ऑफ करंट है, L और B के बीच में एंगल भैया कितना है? 90 डिग्री, साइन 90। सो साइन 91 है, तो F2 हो गया ILB। इट इंप्लाइज मैं इधर लिख रहा हूं F2 भी हुआ ILB। तो F2 का डायरेक्शन कहां होगा? मैग्नेटिक फोर्स का, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स पड़ा F2, उसका वैल्यू है ILB, पर डायरेक्शन कहां है? वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ये है सेंट्रल फिंगर, करंट का डायरेक्शन, करंट C से स्टार्ट हुआ, सेंट्रल फिंगर C से स्टार्ट हुआ। फील्ड 4 फिंगर, देखिए 4 फिंगर, तो थंब इंडिकेट कर रहा है बाहर को, तो मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा बाहर। देखिए कितना? F2। कहां पड़ेगा? बाहर को, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये बाहर को पड़ रहा है, ये अंदर को पड़ रहा है। ये बाहर को पड़ रहा है, ये फोर्स अंदर को पड़ रहा है। देखिए पहले ये बाहर को पड़ रहा है, ये अंदर को पड़ रहा है, और इसका पूरा सेंटर मास में पड़ेगा। अच्छा, इसके ऊपर, ये पार्ट के ऊपर, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है मैग्नेटिक फोर्स से F3 पड़ेगा। कितना? ना I इंटू एल क्रॉस बी, यानी कि बोलिए ILB साइन थीटा। I मतलब इसके थ्रू कितना करंट? देखिए I। L मतलब इसका लेंथ कितना है भैया? B। B मतलब ये कितना मैग्नेटिक फील्ड है? B। साइन ये थीटा है, L और B के बीच में। L देखिए, L का डायरेक्शन है along द डायरेक्शन ऑफ करंट, और B है राइट को। L भी राइट को, B भी राइट को, उसके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। बट साइन 0 होता है 0, तो F3 बन गया 0। तो इसके ऊपर ये जो पोर्शन है, अपर पोर्शन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 पड़ेगा। वैसे नीचे वाला जो है, इसको एक मान के चलिए, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना पड़ेगा?
आई इंटू एल क्रॉस बी, देखिए ऐसे फॉर्मूला, आई मतलब आई, एल मतलब इसका लेंथ यहां से यहां लेंथ कितना है वही भैया बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैपिटल बी, साइन थीटा मतलब क्या है, थीटा है एल और बी के बीच में एंगल। देखिए यहां पर एल का डायरेक्शन एल का डायरेक्शन आपका इधर पर बी है उधर, तो एल और बी के बीच में एंगल है 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री कितना है, साइन 180 डिग्री 0। इट इंप्लाइज F4 क्या होगा 0। तो कहने का मतलब है, देखिए इस पोर्शन के ऊपर, इसको मैं ए दे रहा हूं, इसको मैं P, इसको Q, इसको R, इसको S। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके थ्रू करंट जा रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये PQ वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अंदर पड़ रहा है कितना F1। ये जो RS वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना पड़ रहा है F2 कितना वही ILB किधर बाहर, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स F3 0 और इसके ऊपर कितना F4 0। तो ये फोर्स, तो इसके ऊपर फोर्स नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर फोर्स नहीं पड़ रहा है, तो टोटल लूप के ऊपर कितना फोर्स पड़ेगा, देखिए ये फोर्स नीचे पड़ेगा जो अंदर को पड़ रहा है ILB, ये फोर्स बाहर को पड़ रहा है ILB। तो नेट फोर्स कितना हुआ भैया, अंदर को ILB बाहर को ILB, नेट फोर्स कितना 0 है ना। आप जानते हैं करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 पड़ता है। अभी क्या हो रहा है, देखिए ये फोर्स अंदर, ये फोर्स बाहर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये फोर्स और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। ये फोर्स बाहर को पड़ रहा है, ये फोर्स अंदर को पड़ रहा है, तो ये क्या होगा भैया, ये घूमेगा, ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगा, घूमेगा कि नहीं, क्योंकि ये फोर्स का अलग अलग है, ये बाहर को ये अंदर को, नेट फोर्स 0 पड़ेगा, पर जो फोर्स दोनों का लाइन एक लाइन में नहीं पड़ रहे हैं, ये फोर्स एक लाइन में पड़ रहा है, ये फोर्स अलग लाइन में पड़ रहा है। यदि एक लाइन में पड़ते तो नेट फोर्स 0 होता और टॉर्क भी 0 होता, तो उसके ऊपर एक टॉर्क पड़ेगा, टॉर्क पड़ेगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। लेट अस से एट एनी इंस्टेंट में ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, यानी कि ये है कॉइल का लूप का प्लेन, ये है मैग्नेटिक फील्ड, लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल किया, ऐसे थीटा एंगल किया। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे देखिए, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे बन गया। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, बी का डायरेक्शन, और कॉइल का प्लेन जो है ना, ये है प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल किया। तो इसके ऊपर ये है P Q R S, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा है अंदर, अंदर पड़ रहा है, अंदर को मैं दिखा नहीं सकता, और मैं अंदर वाला को मैं नीचे कर रहा हूं, नीचे कितना F1। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा है बाहर, बाहर को मैं क्या करूंगा, अंदर को मैं नीचे किया तो बाहर को क्या करूंगा, ऊपर करूंगा, कितना F2। देखिए ये भैया कॉइल का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे घूमेंगे ना, थीटा एंगल क्या है एनी टाइम पर, एनी इंस्टेंट पर। तो देखिए अभी ये क्या है भैया, ये है B, इसका लेंथ है B, इसका लेंथ है L, ये है B, ये है L, तो ये B होगा तो ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा, तो B इस डायरेक्शन में थीटा, B इधर थीटा, B इधर थीटा, तो जिस जहां पर थीटा वहां पर होगा cos कंपोनेंट, B इधर थीटा, तो ये कितना होगा भैया B cos थीटा। देखिए B इधर थीटा तो ये B cos थीटा, ये होगा B sin थीटा। देखिए ये फोर्स F1 और ये फोर्स F2 सेम है, कितना है F1 F2 ILB, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, देखिए ये F2 का लाइन है, ये F1 का लाइन है, देखिए F1 का लाइन F2 का लाइन, उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B cos थीटा। तो हम जानते हैं कि भैया
तो आपने यहां तक जाने कि वो तो घूमेगा, तो हम जानते हैं कि टॉर्क का मतलब क्या है। टॉर्क का मतलब है, देखिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, टॉर्क का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर टॉर्क का सिंबल है टाउ इज इक्वल टू टाउ, ऐसे लिखेंगे टाउ। फोर्स क्या है, ये फोर्स या ये फोर्स एक ही है। ये फोर्स का वैल्यू कितना है, F1 या F2, इसका वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू ILB, F2 का वैल्यू भी ILB, फोर्स का वैल्यू है ILB। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये फोर्स और ये फोर्स, F1 और F2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कितना है, B cos थीटा। यदि कॉइल पे, यदि ये जो कॉइल पे दिखाइए, यदि ये कॉइल पे एक टर्न होगा, इतना टॉर्क लगेगा। यदि n टर्न होगा, और n टर्न इंटू n लगेगा, यदि कॉइल में n टर्न होगा तो टॉर्क कितना होगा, n I L B cos थीटा। It implies इसको लिख सकते हैं tau is equal to n I L into small b, ऐसे लिख सकते हैं, L into small b, L into small b into capital B cos थीटा। देखिए L into B का मतलब क्या है, देखिए ये एक रेक्टेंगल है, इसका ये लेंथ है L, ये ब्रेड्थ है L, L into ये है B, L into B मतलब लेंथ into ब्रेड्थ मतलब एरिया, एरिया है ना कॉइल का एरिया। तो ये L into B के जगह मैं एरिया लिख रहा हूं, एरिया। तो ये बन गया आपका, मैं इधर लिख रहा हूं टाउ इज इक्वल टू एन आई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया एरिया, इंटू बी कॉस थीटा। इसको ऐसे लिखेंगे कि टाउ इज इक्वल टू बी, उसके बाद आई, उसके बाद एन, उसके बाद ए, बीना कॉस थीटा। तो बी क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड है, आई क्या है, करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ए क्या है, कॉइल का एरिया, थीटा क्या है, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल किया है। तो मेरे कहने का मतलब है भैया कि एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं पड़ेगा, जीरो पड़ेगा, पर क्या पड़ेगा, टॉर्क पड़ेगा। कितना टॉर्क, उसका एक्सप्रेशन है टाउ इक्वल टू बीना कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, बीना कॉस थीटा। बीना, जो बीना बजाते हैं, सरस्वती माँ बीना बजाते हैं, बीना कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फिगर करिए, ये फिगर करिए, ये फिगर, ये फिगर बनाइए पॉज करके, इसको L, इसको B, ये अंदर F1, ये बाहर को F2, करंट दीजिए I, ये फिगर बनाइए, I नीचे I इसे I एंट्री कर रहा है, I एग्जिट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे टुवर्ड्स राइट B है। अच्छा लिखिए, लेट अस कंसीडर a rectangular coil, a rectangular coil having capital N, कैसे लिखिए, ऐसे N इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैपिटल N, number of turns carrying a current I, कैरिंग कितना करंट जा रहा है कॉइल के अंदर, I, placed inside a magnetic field, placed inside a magnetic field capital B as shown in the figure, as shown in the figure. Let, full stop दीजिए, full stop, let the length of the side, the length of the side PQ and BS, PQ and BS, sorry, RS is equal to L,
बा इज एल इन्वर्टेड कॉमा में अंदर एंड क्यू आर इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू बी स्मॉल बी ये है एल, ये आपका है बी। अच्छा फुल स्टॉप लिखिए वी नो दैट whenever a current carrying wire placed inside a magnetic field, wire मतलब कंडक्टर है, whenever a current carrying wire placed inside a magnetic field, एक वायर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, कॉमा इट विल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, it will experiences a force whose expression is F is equal to I into L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ऐसे लिखिए, ऐसे implies लिखिए, implies F is equal to I L B sin थीटा, L क्रॉस B मतलब L B sin थीटा। अच्छा अभी नीचे लिखिए सो लिखिए, सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर PQ इज, ये लिखिए F1 इज इक्वल टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू ILB साइन थीटा इज इक्वल टू ILB साइन 90, साइन 90 मान होता है, इज इक्वल टू ILB। बॉक्स करने का जरूरत नहीं, साइड में लिखिए एक्टिंग इनवर्ड, ये इनवर्ड है ना, एक्टिंग इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर का प्लेन के इनवर्ड है, यानी कि नेगेटिव जेड, इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। नीचे लिखिए सिमिलरली magnetic force on the part RS is, लिखिए F2 is equal to, ये लिखिए F2 is equal to ILB sin theta implies F2 is equal to ILB sin 90 implies F2 is equal to ILB, ऐसे सिंबल दीजिए, लेकिन साइड में लिखिए एक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन से आउट, ऐसे बाहर, पॉजिटिव जेड एक्सिस। अभी नीचे लिखिए सिमिलरली द मैग्नेटिक फोर्स on the part QR is, ऐसा लिखिए F3 is equal to I into L cross B is equal to ILB sin theta is equal to ILB sin 0 is equal to 0। नीचे लिखिए सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्ट SP is, नीचे लिखिए F4 is equal to I into L cross B
इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई एल के जगह बी बी साइन 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो F3 और F4 0 बन गया। अच्छा, नीचे लिखिए सिंस F1 एंड F2 F1 और F2 देखिए ये दोनों इक्वल है, ILB ऑपोजिट है, ये बाहर को ये अंदर को, पर एक लाइन में नहीं पड़ रहा है, ये अलग लाइन ये अलग लाइन। तो since F1 and F2 are equal and opposite but not acting along the same line of action, एक लाइन में नहीं पड़ रहा है, ये अलग लाइन ये अलग लाइन, acting not along the same line of action but not acting on the same line of action, comma they will constitute a torque, they will constitute बनाते हैं constitute a torque, TORQUE। अच्छा, अभी ये फिगर बनाइए एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे बनाइए पहले, इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थीटा एंगल है। अब ये P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, ये नीचे पड़ रहा है F1, ये ऊपर पड़ रहा है F2, दिखाने के लिए, ये तो 3 डायमेंशनल दिखा नहीं सकते ना। अच्छा, ये फिगर बनाइए पॉज करके, अभी नीचे लिखिए लेट एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब टाइम, लेट एट एनी इंस्टेंट, कॉमा दीजिए कॉमा, द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल theta with the magnetic field B, कैपिटल B, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर कर दीजिए, B वेक्टर, B ऊपर में वेक्टर सिंबल, फुल स्टॉप, नीचे रखिए we know that ऐसा लिखिए टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लिखिए इंप्लाइज, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स, मतलब ये फोर्स क्या, ये फोर्स जो भी है उसका वैल्यू है ILB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स के अंदर कितना है B cos थीटा, इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए। उसके बाद अच्छा इतना लिखिए सो फॉर n turns in the coil, comma ऐसा लिखिए टाउ इज इक्वल टू, ऐसा लिखिए इधर n मल्टीप्लाई कीजिए n ILB cos थीटा इंटू B cos थीटा, सॉरी B cos थीटा, ये लिखिए implies tau is equal to n I B कैपिटल B, LB को एक जगह रखिए, स्मॉल n इंटू स्मॉल b, cos थीटा, पर L इंटू B क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है, एरिया है ना, इट implies tau is equal to n I, देखिए I को मैं S से लिख रहा हूं, पर टॉर्क को मैं S से लिख रहा हूं, n I B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है एरिया, cos थीटा। ये थीटा क्या है, ये थीटा और ये थीटा भैया अलग है, ये थीटा है L और B के बीच में एंगल, पर ये थीटा है प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल किया है, समझते हैं।
जो कि चेंज होता है, इंप्लाइज, ये ए लिख दिए, इंप्लाइज टाउ इज इक्वल टू, पहले बी लिखते हैं, फिर आई, उसके बाद कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद एरिया cos थीटा, और का ये एक्सप्रेशन है टाउ इज इक्वल टू बिना cos थीटा, टाउ इज इक्वल टू BINA cos थीटा। लिखिए नीचे लिखिए, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क acting on the coil, acting on a current carrying coil, लिखिए acting on a current carrying coil और loop, coil और loop किसके अंदर है, placed inside a magnetic field, placed inside a magnetic field, समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है, नीचे लिखिए, व्हेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हेयर बी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इज मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आई इज करंट इन द कॉइल, आई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नीचे इज करंट इन द कॉइल, नीचे लिखिए एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कितना बार कॉइल के ऊपर, कॉइल में कितना टर्न है, ए इज एरिया ऑफ द कॉइल, ए इज एरिया ऑफ द कॉइल, थीटा क्या है, कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल करेगा, देखिए थीटा इज एंगल मेड बाय द, एंगल मेड बाय द plane of the coil, plane of the coil with the magnetic field, with the magnetic field। तो कॉन्सेप्ट क्या है भैया, कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए एक करंट कैरिंग कॉइल या लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं लगेगा, यानी कि जीरो लगेगा, पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, कितना, टाउ इज इक्वल टू BINA cos थीटा। तो कॉन्सेप्ट क्या लिखिए, सो व्हेनेवर, इंपोर्टेंट पॉइंट, सो व्हेनेवर करंट कैरिंग कॉइल और लूप, करंट कैरिंग कॉइल और लूप placed inside a magnetic field, placed inside a magnetic field, comma, it experiences no magnetic force, no मतलब कितना, जीरो, no magnetic force, but, comma दीजिए, but a torque, but a torque whose expression is, नीचे लिखिए टाउ इज इक्वल टू BINA cos थीटा, नीचे लिखिए टाउ इज इक्वल टू BINA cos थीटा, बॉक्स के अंदर रखिए। तो इतना याद रखेंगे कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, कॉइल रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा, बट क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, उसका एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है, थैंक यू।